सर बहुत सारे उलमा कराम के फतावा जात मौजूद हैं जिसमें वो कहते हैं कि जब ड्रामा में निकाह होता है कबूल है कहा जाता है तो हकीकत में शादी हो जाती है, ताकि वो जो हैं वो उनसे हलाला कर सकें। ना उसका बाप का सही नाम है, ना उसका सही नाम है, ना सिग्नेचर हो रहे हैं, ना निकाह पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं है। एक तो वो बड़ी मारूफ एक्ट्रेस हैं समीना पीरजादा, वो बहुत पुरानी बात उनके है। शौहर ने वो तलाक तो बाद वो में बहुत पुरानी बात है। वो वो उन्होंने ड्रामे में कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, उस पे फतवे लग गए कि जी इनकी तो तलाक हो गई है। आज के आलिम को आप कहाँ देखते हैं? आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं? ओ भैया, यहाँ पर मेरे ऊपर क्यों फतवा लगवाना है? सर बहुत सारे उलमा कराम के फतावा जात मौजूद हैं जिसमें वो कहते हैं कि जब ड्रामा में निकाह होता है कबूल है कहा जाता है तो हकीकत में शादी हो जाती है और उन्हें चाहिए कि तलाक करवाएं बाद में। बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि ताकि वो जो हैं वो उनसे हलाला कर सकें, और वो हलाला करने के बाद वो फिर दोबारा निकाह करवाएं। कोई यार शऊर की बात होनी चाहिए। खुदाबंदा, आपका क्या नाम है? एहतशाम। एहतशाम की जगह अगर आप इब्रार बने हुए हैं और एक कैरेक्टर ही कुछ और है, और जो लड़की जिसका नाम लेट्स से कुछ भी है और वो किसी दूसरे नाम से, तो वो निकाह कैसे हो सकता है भाई? ना उसका बाप का सही नाम है, ना उसका सही नाम है, ना सिग्नेचर हो रहे हैं, ना निकाह पढ़ाया जा रहा है। यही नाम लिया जाता है ना कि फलां बिनते फलां, आपको ये निकाह कबूल है? वो कहती है कबूल है। आमतौर पे तो इसको म्यूट ही कर दिया जाता है। ये तो फजूल बातें हैं यार, नहीं सर, बेकार बातें हैं। एक तो वो बड़ी मारूफ एक्ट्रेस हैं समीना पीरजादा, वो बहुत पुरानी बात है। उनके शौहर ने वो तलाक तो बाद वो में बहुत पुरानी बात है। वो वो उन्होंने ड्रामे में कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अच्छा यार, वो मतलब उस पे फतवे लग गए कि जी इनकी तो तलाक हो गई है। वो बंदा खुदा ऐसे नहीं है, इस तरह से नहीं होता। फिर बहुत सारे उलमा ने ये फतवा दिया कि ये गलत है भाई, इनकी तलाक नहीं हुई, ऐसे तलाकें नहीं होती हैं। देखिए, तलाक सलासा जो है, जिसे हम 3 तलाकें कहते हैं, वो तो खत्म हो गया होगा ना, वैसे ही खत्म हो गया होगा ना। बिल्कुल शरीयत को। और 3 तलाकें किस लिए रखी गई? इसलिए रखी गई कि अगर आपने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दी तो आपके पास ये हक हासिल है कि आप 2 महीने के अंदर या उन 3 महीनों के अंदर आप रुजू कर लें तो वो खत्म हो जाएगी, वो तलाक नहीं वो होगी। उसे एक तलाक, कुछ उलमा हजरात ये कहते हैं कि एक तलाक कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद शौहर के पास 2 मरतबा तलाक कहने का हक होगा। तो कुछ का कहना है कि नहीं, 3 महीने के बाद दोबारा मुअख्खरी हो जाएगी, यानी जब आपने रुजू कर लिया तो वो बात खत्म हो गई। अब मैं चूंकि देखिए दीन के ऊपर कोई तबसरा नहीं कर सकता, मेरा इतना उबूर नहीं है इस पे, ये तो कोई आलिम ही बता सकते हैं, लेकिन मुझे यूं लगता है कि नहीं, ऐसे नहीं होता, इस तरह से नहीं होता। सर ये आलिम, आज के आलिम को आप कहाँ देखते हैं, क्या कर रहे हैं वो, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आज के माशरे में? आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं? आपकी ये ख्वाहिश है? बिल्कुल है सर, अल्लाह ताला। तो आप मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं सर, मैं वैसे ओ भैया, यहाँ पर मेरे ऊपर क्यों फतवा लगवाना है? मैं आज की किस आलिम के बारे में क्या कहूँ? उलमा अपने तौर पे हैं, एक मुफ्ती साहब हैं जो ये कहते हैं कि मैंने फलां को दावत दी निकाह की और अपनी टोपी किसी के सर पे पहना दी, और तो वो मुफ्ती हैं, वो मुफ्ती हैं। अब मैं तो उन पे तबसरा नहीं कर सकता भाई।
मैं उनके बारे में क्या कहूँ, उनके घर वालों ने उन्हें बंद कर दिया था। सर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं? दिमाग हिल गया है। सर बड़ा मज़े का एक किस्सा है सर। जी। एक एक्ट्रेस ने मुझे बताया ऑफ द रिकॉर्ड, जी। कहती मैं एयरपोर्ट पे थी और एक आलिम आए, बड़े मारूफ आलिम दीन, उन्हें किसी ने बताया कि सर फलां एक्ट्रेस भी एयरपोर्ट पे है। तो उन्होंने कहा कि यार उसको बुलाओ। तो उन्होंने तस्वीर बना के ना लगा दी फेसबुक पे और ऊपर लिखा कि फलां एक्ट्रेस से मौलाना साहब की मुलाकात और दीन की दावत। उन्होंने ये इरादा किया कि वो अब दीन के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देंगे। तो वो कहती कि मुझे पता ही नहीं है, हालांकि मौलाना साहब ने फरमाया था कि तस्वीर बना के हम लगा लें इसको। तो सर ये तो ऐसा भी होता चलिए, है। हो सकता है उन्होंने उनसे कहा हो कि आप दीन के रास्ते पे आ जाइए, ये तो मुमकिन है ना। शुक्र बिल्कुल सर, करें, बिल्कुल है। शुक्र करें मौलाना साहब ने ये नहीं कह दिया कि मौलाना साहब की मुलाकात हुई और वो निकाह पे राजी हो गई। वो तो दीन की राह पे उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने दावत दी है उन्हें हाँ। कि दीन की तरफ आ जाइए। तो चलिए, इसमें तो कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात या कोई बुरी बात तो नहीं है।